भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफी साहब अगर कोई है तो वो पवन जी है। आज पवन सिंह आने वाले थे 20 तारीख को बलिया परियार न्यायालय में, वो नहीं आए। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा, काफी मजा आने वाला है इसकी इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज है पवन सिंह की तरफ से। तो दरअसल पवन सिंह और ज्योति सिंह का 20 दिसंबर को बलिया कोर्ट में पेशी था, लेकिन पवन सिंह उस दिन बलिया कोर्ट नहीं पहुंच सके। और उस दिन पवन सिंह बलिया कोर्ट नहीं पहुंच पाने का कारण ज्योति सिंह के पिता ने क्या बताया है, खुद देख सकते हैं। आज पवन सिंह आने वाले थे 20 तारीख को बलिया परियार न्यायालय में। दर्शकों को बताइए कि अभी क्या अपडेट हुआ, क्या जानकारी है। वो नहीं आए। नहीं आए। उनके वकील द्वारा बतलाया गया कि शूटिंग में घायल हो गए हैं। अब पता नहीं शूटिंग में घायल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यामिनी सिंह के बारे में। तो दरअसल यामिनी सिंह से एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह के गायकी के बारे में पूछा गया था, लेकिन यामिनी सिंह ने पवन सिंह को क्या बोल दिया, अब उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो। भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफी साहब अगर कोई है तो वो पवन जी है। मैंने ये भी तारीफ की है, वो तो कभी नहीं आपने देखा, बट चलो 100 नहीं, आपने कहा है जो सिंगर पवन सिंह बेस्ट हैं, लेकिन एक्टिंग में थोड़ा आपने बात बोली है। और ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुंजन सिंह और मनीष कश्यप के बारे में। दरअसल गुंजन सिंह के शादी के बाद मनीष कश्यप और गुंजन सिंह पहली बार एक साथ वृद्धाश्रम गए हुए थे, और गुंजन सिंह ने अपने शादी के अवसर पर वृद्धाश्रम के लोगों को 20 कंबल गिफ्ट किया, और मनीष कश्यप इमोशनल भी हो गए। आप उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो। जब वहाँ पे चाची जो है हाथ पकड़ के जो है मतलब कि छोड़ नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि गांधी जी की वो बातें याद आई। वो वाले गांधी जी नहीं, इनका भी नाम गांधी जी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।